रानीगंज के हनुमान मंदिर में अंग्रेजी नव वर्ष की पूर्व संध्या पर श्री हनुमान चालीसा संघ के द्वारा बीते वर्ष की भांति इस वर्ष भी धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस बारे में मंदिर के पुरोहित विद्याभूषण पाठक ने बताया कि नए साल के अवसर पर मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहाँ पर रानीगंज के भक्तगण आ रहे हैं। यहाँ भजन कीर्तन का आयोजन किया गया है। नए साल की पूर्व संध्या पर लोग आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं ताकि उनका नया साल सुख समृद्धि के साथ बीते। वहीं श्री हनुमान चालीसा संघ के प्रमुख समाज सेवी ओम प्रकाश बाजोरिया ने बताया कि पिछले 12 सालों से नए वर्ष के उपलक्ष्य पर श्री हनुमान चालीसा संघ की तरफ से हनुमान मंदिर प्रांगण में धार्मिक अनुष्ठान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पाश्चात्य संस्कृति से अलग हमारे भारतीय संस्कृति पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है ताकि नए साल के अवसर पर लोग मंदिर आए, पूजा पाठ में सम्मिलित हो ताकि उनका नया साल शांतिपूर्ण तरीके से और सुख समृद्धि के साथ बीते। सर्वप्रथम 15 बार सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ तत्पश्चात 2.5-3 घंटे तक स्थानीय भजन कलाकारों द्वारा भजन कीर्तन का आयोजन एवं रात्रि 12 बजे आतिशबाजी कर नव वर्ष का स्वागत की जाती है। वहीं इस अवसर पर पूरे वर्ष भर भक्तों के घर में सुख एवं समृद्धि छाई रहे, इस बात को ध्यान में रखते हुए संस्था के द्वारा भक्तगणों को श्री हनुमान प्रभु की स्मृति चिन्ह प्रदान की जाती है, जिस लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। वहीं इस आयोजन को सफल बनाने में रानीगंज के समाज सेवी शारदा परिवार की अहम भूमिका है। यहाँ महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया है। आज 10-12 साल पहले हनुमान चालीसा संघ के मेंबरों ने एक डिसीजन लिया कि आधुनिक कल्चर के हिसाब से अब संस्कृति हमारे समाज में आ रही है, तो 1 जनवरी नया साल मनाने के लिए सबकी इच्छा रहती है, उनको स्टेज चाहिए ऐसा जहाँ पर हम लोग उनका सांस्कृतिक विकास भी कर सके और आनंद भी प्रदान नए साल कर सके। तो हम लोग सब ने डिसीजन लिया कि हमारे मंदिर में ही हम लोग नए साल का आगमन करेंगे, शुभागमन करेंगे। तब से हमारे मंदिर में ये जो सोच है पैदा हुई और उसके बाद में सब लोगों ने इसको सहारा तो इसलिए ये प्रोग्राम तब से चलते आ रहा है और काफ़ी भीड़ भी, अच्छे लोगों की भी, बढ़िया सब कास्ट के लोगों की वहाँ भीड़ होती है नए साल का स्वागत करने के लिए। हम लोग 15 हनुमान चालीसा पाठ आज के दिन करेंगे, उसके बाद 2-2.5 घंटे के कीर्तन भजन चलेगा, ऊपर में भोजन प्रसाद भी रहेगा। ठीक 12 बजे हम लोग रोशनी करके पटाखा, काफ़ी संख्या में पटाखा वगैरह फुलझड़ी छोड़ा करके वहाँ पर खूब आनंद से आगमन करेंगे और गिफ्ट एक हर साल वो देते हैं परिवार के लिए, मंदिर में रखने के लिए, उनके गाड़ी में रखने के लिए। जैसे हनुमान जी महाराज उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, ये उनके मन में बस जाता है। ये गिफ्ट पास में रखने से उनको बहुत आनंद मिलता है। ये थोड़ा भीड़ हो जाती है ज़्यादा, गिफ्ट प्राप्त करने के लिए थोड़ा मारामारी भी हो जाती है। इस बार थोड़ी व्यवस्था अच्छा करेंगे जिससे मारामारी नहीं हो और सबको गिफ्ट हर घर में गिफ्ट पहुँचे, इसकी व्यवस्था करेंगे। और शिबू शारदा जी ने वहाँ एक प्रोग्राम किया हुआ प्रसाद का, उनका भंडारे का, उनका भी सहयोग पूरा हम लोगों को 2-3 सालों से मिल रहा है। आप लोगों को भी निमंत्रण कर आइए, देखिए। है कि आज अंग्रेजी साल के हिसाब से अंतिम दिन, अंग्रेजी साल के हिसाब से कल 1 जनवरी होगा। इसी उपलक्ष्य में प्रोग्राम हो रहा है कि सब भक्तों के घर घर में मंगलमय आने वाला दिन भी हो और सब परिवार सुख शांति हो। इसलिए हनुमान जी की कामना के लिए लोग यहाँ पूजा पाठ अर्चना होगा। आज शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक एक पूजन का प्रोग्राम, आरती भजन का प्रोग्राम। लायंस क्लब रानीगंज के 65वां मुफ्त आंख ऑपरेशन शिविर का उद्घाटन समारोह लायंस क्लब के सभागार में आयोजित की गई। दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन कार्य किया गया। इस अवसर पर संपादक समीर झुंझुनवाला द्वारा रचित कालो हीरा नामक स्मारिका का विमोचन हुआ। इस दौरान यहाँ उपस्थित थे चीफ गेस्ट डॉक्टर एस.के. वासु, इमिग्रेटर तमाल दास गुप्ता, गेस्ट ऑफ ऑनर नवारन गुहा ठाकुर, स्पेशल गेस्ट एंड गेस्ट ऑफ डोनर मंजू संथलिया, एस.के. मनीउद्दीन, चेयरमैन सुनील गेनेडीवाला, राजेश जिंदल, कैबिनेट सचिव मंजीत सिंह, पूर्व जिलापाल डॉक्टर पी.आर. घोष, अरुण तोदी, प्रदीप चैटर्जी उपस्थित थे। अतिथियों का अभिवादन संयोजक सुनील गेनेडीवाला ने किया। प्रतिवेदन सचिन वर्षा लोयलका ने किया व अध्यक्षता दिलीप सिंह ने किया। We are being a part to inspire others. Can you imagine
একটা সময় এই হাসপাতালের ধারে কাছে কেউ ছিল না। আজ যখন ডিজি ভিজিটে যাই, যখন আমি পানাগড় ক্লাবের হসপিটাল দেখি, যখন দুর্গাপুর ক্লাবের হসপিটাল দেখি, যখন কাটোয়া কাকের হসপিটাল দেখি, ইউ ক্যান ইমাজিন যে তারা সমান তালে আমাদের কাছে এগিয়ে আসছে। উই আর দ্য ইন্সপায়ারেশন অফ দেম। और शुभकामना, आपका साल पूरे बहुत ही अच्छे से बीते, यही भगवान से मैं प्रार्थना कर रही हूँ। सबसे पहले मैं लायंस क्लब की बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने अपने इस महायज्ञ में एक है कि लायन होने के नाते गर्व महसूस करने वाली प्रोग्राम इस तरह के ही होते हैं। উপস্থিত রয়েছে এখানে আমার লায়ন পরিবারের বন্ধু, ভাই, দাদা মঞ্জু শান্তলিয়া, প্রত্যেকেই আমার আগামী বছর। নবরঙ্গ ঠাকুরদা এবং তারপরে পরে আছেন আমাদের মইনুদ্দিন, এবং রয়েছেন আমাদের মঞ্জু ভাবি, যিনি আজকে তার জেনারেল সিটি দেখিয়ে ক্যাম্পের চিফ ডোনার হয়েছেন। রয়েছেন প্রেসিডেন্ট सुनील गणेशवाला এবং অন্যান্য 5 गवर्नर्स। ताकि सेवा चलती रहे। कमल केडिया जी, इनकी उम्र ধৃষ্টতা। আমরা লায়ন্স ক্লাব আসানসোল পুষ্পাঞ্জলি সমস্ত Chief Guest Line Dr. S.K. Basu, our District Governor, Vice District Governor, Second Vice District Governor, thanks. দিয়ে ক্যাম্প রানিং লায়ন্স ক্লাবে করেছে, তখন তো জায়গাটা পুরো ফাঁকা ছিল। তখন ওই বোরা চেটে বিচালি ভরে পেশেন্টরা থাকতো, আর দূরে দূরে গ্রামে গ্রামে লোকেরা আসতো আর এখানে অপারেশন করাতো। তারা অপারেশন করাবার পরে কি খুশি হতো, কেন ওরা কোনোদিন চিন্তা করতে পারেনি যে আমরা চোখে দেখতে পারবো। আর ডাক্তার খান্না বলে একটা ছিলেন, উনি অনেক বছর দিয়ে বোম্বেতে এই ক্লাবে এই সময় অপারেশন করতে আসতেন, ভলেন্টারি সার্ভিস দিতেন। আজ লায়ন্স ক্লাবে যত পুরনো লোক আছে ডাক্তার খান্নাকে ভালোভাবে চেনে, আমরা ওনাকে খুব শ্রদ্ধা করি। এখন উনি খুব বৃদ্ধ হয়ে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। गुरमत लहर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आसनसोल के मुर्गासोल इलाके में स्थित गुरु नानक नगर में गुरमत चेतना कैंप का आयोजन किया गया था। आज उस कैंप का अंतिम दिन था। इस बारे में जानकारी देते हुए गुरमत लहर ऑर्गेनाइजेशन के सेवादार हरजीत सिंह ने बताया कि 24 तारीख से गुरमत लहर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से गुरमत चेतना कैंप का आयोजन किया जा रहा था। कार्यक्रम है जो 4 साहिबजादे की शहादत को समर्पित, जो गुरमत चेतना 8वां गुरमत चेतना कैंप जो हम लोग पिछले 24 तारीख से चला रहे हैं, आज उसका समापन दिवस है वो नानक नगर में, जहाँ पर तकरीबन 500-550 छोटे बच्चे बच्चियाँ आज इस प्रोग्राम में हिस्सा ली हैं। और हमारे 5 सेंटर से, 5 सेंटर से जो बच्चे बच्चियाँ यहाँ पहुँचे हैं, आज उनको यहाँ पर पुरस्कृत किया जाएगा। और उसी के साथ साथ जितने भी इस ज़िले के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियाँ हैं, वो उनके सभी जो मुख्य सेवादार यहाँ उपस्थित हैं। और ख़ास करके पंजाब से, अमृतसर से हमारे जो धर्म प्रचार के 4 साहिबजादों की शहादत को समर्पित इस कार्यक्रम में तकरीबन 550 बच्चों ने हिस्सा लिया, जो पश्चिम बर्धमान जिले के विभिन्न हिस्सों से आए थे। उनको गुरुवाणी के बारे में बताया गया, उनको सिख धर्म के बारे में जानकारी या प्रदान की गई, ताकि आने वाले समय में वो और भी अच्छे तरीके से अपने धर्म का पालन कर सकें। इस बच्चे लोग को देखकर क्या प्रोत्साहन दीजिएगा, क्या बोलिएगा, सिख धर्म के लिए क्या उन लोगों को करना चाहिए? देखिए, ये आप जैसे खुद ही बोल दिए हैं, गुरमत लहर ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है, जवान लड़के चलाते हैं। उसमें कमेटियों का पूरा पीछे से सपोर्ट रहता है उनका प्रोग्राम को अमली जामा देने के लिए, सक्सेस करने के लिए। आज जो उनका हर साल की तरह फाइनल जो होता है वो आसनसोल गुरुद्वारा के इस जगह में गुरु नानक नगर में होता है। और हम लोगों की कमेटी का जितना सहयोग होता है, हम लोग उसको पूरा कोशिश करते हैं पूरा करने की। इसका बच्चों के लिहाज से ये है कि जैसे आप जानते हैं, सिख धर्म का जो प्रिंसिपल है हमारे, अब तो कई गुरुपर्वों में भी आते हैं, हमारे कीर्तन बानी सुनते हैं, वो चीज़ जो है। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।
26 नवंबर वार्ड तृणमूल कांग्रेस की तरफ से पुनर्दृष्टि आई हॉस्पिटल के सहयोग से मुफ्त नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर वसीमुल हक ने कहा कि पुनर्दृष्टि आई हॉस्पिटल के सहयोग से 26 नवंबर वार्ड तृणमूल कांग्रेस की तरफ से मुफ्त नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। यहां पर 150 लोगों की आंखों की जांच की गई। उनमें से 30 लोगों को मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना होगा। पुनर्दृष्टि आई हॉस्पिटल में 1 तथा 2 जनवरी को उनका निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। आज आप लोग क्या कार्यक्रम किए? আজকে আমরা তৃণমূল কংগ্রেস ওয়ার্ড নম্বর 26 পক্ষ থেকে মমতা ব্যানার্জি অনুপ্রেরণা এবং আমাদের মন্ত্রী মোলায় ঘটক আশীর্বাদে আজকে ফ্রি আই চেক আপ ক্যাম্প পুনর্দৃষ্টি আই হাসপাতালের সহযোগিতায় অর্গানাইজ করেছিলাম। 150 লোকের চোখ পরীক্ষা হলো এবং 30টা পেশেন্ট মতিয়াবিনে স্ক্যানিং হয়েছে, যাদের 1 তারিখ এবং 2 তারিখে ফ্রিতে চোখ ছানি অপারেশন করা হবে পুনর্দৃষ্টি হাসপাতালে। টোটাল কত পেশেন্ট ছিল? 150 পেশেন্ট ছিল আমাদের। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। माध्यमिक शिक्षक एवं शिक्षाकर्मी संघ की राज्य वार्षिक सभा के अवसर पर शिक्षा की विभिन्न मांगों को लेकर रविवार की सुबह बांकुड़ा शहर में 500 से अधिक शिक्षकों एवं शिक्षाकर्मियों का जुलूस निकाला गया। वार्षिक सभा के दौरान उठे मुद्दों के तहत सभी रिक्त पदों पर पारदर्शी स्थायी भर्ती, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राज्य शिक्षा नीति 2023 को रद्द करना, शिक्षा के निजीकरण को रोकना, एरियर सहित सभी महंगाई भत्ते का भुगतान, स्नातक शिक्षकों का एजीटी वेतनमान, पुस्तकालय अध्यक्षों का योग्यता वेतन, उचित वेतन संरचना के साथ संविदा शिक्षकों को सरकार द्वारा नियमित करना, सभी शिक्षण कर्मचारियों की बिना शर्त पदोन्नति, माध्यमिक शिक्षक और शिक्षण कर्मचारियों को कॉलेज की तरह WBHS के तहत लाना इत्यादि अन्य विभिन्न मांगों पर चर्चा हुई। माध्यमिक शिक्षक और शिक्षा कर्मचारी संघ की 53वीं वार्षिक राज्य वार्षिक आम बैठक शनिवार को बांकुड़ा की म्युनिसिपल हाई स्कूल में शुरू हुई। उद्घाटन समारोह में गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। रविवार को एक सुंदर जुलूस का आयोजन किया गया, जो म्युनिसिपल हाई स्कूल से शुरू होकर माचन तला से रामपुर जुनबेदिया और वापस म्युनिसिपल हाई स्कूल पर समाप्त हुई। जुलूस का नेतृत्व महासचिव नीलकांत घोष, अध्यक्ष उत्तम कुमार महंती ने किया। इस बैठक में राज्य के हर जिले से हजारों की संख्या में प्रतिनिधि शामिल हुए। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। जगत जननी मां शारदा की जन्मस्थली जयराम बाटी बांकुड़ा जिले के तीर्थ स्थलों में से एक है। साल भर पश्चिम बंगाल के विभिन्न प्रांत से कई पर्यटक पुण्य लाभ के लिए आश्रम में इस मातृ मंदिर में आते हैं। साल के अंत में मातृ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। रविवार को मां शारदा की जन्मस्थली जयराम बाटी में विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में पर्यटकों का ताला लगा रहा। कोलकाता से शुरू करके आसपास के जिलों से श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। पूजा देने की लंबी कतार से लेकर एक साथ प्रसाद ग्रहण करने का नजारा आकर्षण का केंद्र बना रहा। খুবই ভালো লাগছে। মাকে দর্শন করাটা তো এখন দরকার, তো সেই জন্য মায়ের কাছে এসেছি যাতে করে সকলের মঙ্গল হয় এই কামনা নিয়ে এলাম। বছরের শেষে নতুন বছর আসছে, সবাই যাতে সুস্থ থাকে। আগে এসেছি অনেক দিন আগে, এটা অনেক দিন পরে এলাম। কেমন লাগলো? খুব ভালো লেগেছে। কি জানালেন মাকে সবাই যেন ভালো থাকে, সুস্থ থাকে। ব্যান্ডেল আগে এসেছে কখন? না, এই প্রথমবার। কি অনুভূতি, কি মনে হলো এখানে? খুব ভালো লেগেছে, সত্যি খুব পিস মনে হয়, খুব শান্তি, খুব ভালো। বছর শেষে মাতৃমন্দির দর্শন করলেন, কেমন লাগলো? খুবই ভালো লাগলো। এখানে তো আমাদের সবসময় প্রতি বছর আসা হয় না, মানে আমি এসেছি বেশ অনেক বছর আগে। আজকে আমি আমার 2 ছেলেকে নিয়ে এসেছি, ছোট ছেলে বসে আছে, বড় ছেলেকে নিয়ে এসেছি। মানে একটা খানিকক্ষণের প্রতীক্ষা, তবে প্রতীক্ষার পরে মায়ের দর্শন সবকিছু। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। वर्ष 2024 में रानीगंज शहर के विकास के लिए आसनसोल नगर निगम द्वारा कई परिकल्पनाएं हैं। इन योजनाओं के बारे में रानीगंज बोरो के इंजीनियर कौशिक सेन गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि रानीगंज के लाइफलाइन माने जाने वाले नेताजी सुभाष रोड में बने अवैज्ञानिक तरीके से बने फुटपाथ को तोड़ने का कार्य जल्दी ही आरंभ की जाएगी एवं इसके लिए आसनसोल नगर निगम के पास एस्टीमेट जमा कर दी गई है। उम्मीद है कि जल्दी ही फुटपाथ तोड़ने का कार्य आरंभ कर दी जाएगी।
ज्ञात हो कि तत्कालीन मेयर जितेंद्र तिवारी के कार्यालय में रानीगंज के एनएसबी रोड को चौड़ीकरण करने के लिए सड़क के दोनों तरफ 4-4 फुट नए रास्ता का निर्माण की गई थी और फुटपाथ भी बनाए गए थे। इस फुटपाथ के बनाए जाने के कारण रानीगंज के एनएसबी रोड संकरी होने के कारण लोगों को सुविधाएं मिलने के बजाय परेशानी उठानी पड़ रही है, जिसको देखते हुए जितेंद्र तिवारी के कार्यालय में कुछ स्थानों की फुटपाथ तोड़ी गई थी, मगर कुछ स्थानों की फुटपाथ का तोड़ने का कार्य बाकी था, जिसे तोड़ने का कार्य शीघ्र किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रानीगंज के कुमर बाजार स्थित अति प्राचीन राजाबान तालाब का सौंदर्यकरण का कार्य जल्दी ही आरंभ की जाएगी एवं इसके लिए 5 करोड़ 60 लाख का एस्टीमेट बनाकर नगर निगम को दी गई है। जल्द ही इसका अनुमोदन मिल जाएगा। श्री सेन गुप्ता ने आगे बताया कि रानीगंज के कल सभी 12 वार्ड के लिए लगभग 5 करोड़ की राशि से ड्रेनेज सिस्टम का कार्य जल्दी ही आरंभ कर दी जाएगी। कई जगह ड्रेन संकरी हो गई, कई स्थानों से ड्रेन टूट गई है, वहीं कई स्थानों पर ड्रेनेज न होने के कारण घरों का पानी सड़कों पर फैलता है, जिसे देखते हुए ड्रेनेज सिस्टम को ठीक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रानीगंज के खस्ता हाल पीएन मालिया रोड का निर्माण का कार्य जल्दी ही आरंभ कर दी जाएगी। इसके अलावा रानीगंज बोरो कार्यालय के रानीगंज रेलवे स्टेशन तक जर्जर सड़क का निर्माण कार्य जल्दी की जाएगी। उन्होंने बताया कि रानीगंज के पंजाबी मोड़ में हल्की सी बारिश के कारण जल जमाव की समस्या का समाधान के लिए वहां पर कलवर्ट का निर्माण आरंभ कर दी गई है, जिससे रामबागान एवं 6-7 नंबर कॉलोनी का पानी का निकासी इस हाई ड्रेन से होगी, जिससे वहां की जल जमाव की समस्या का समाधान होगा। उन्होंने बताया कि इसके अलावा रानीगंज बोरो क्षेत्र के अन्य कई विकास के 2024 में की जाएगी। साल के अंत में दुर्गापुर प्राण केंद्र सिटी सेंटर में मतवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र के लोगों के साथ साथ पड़ोसी जिलों के लोगों से भी मिलते हैं। इस दिन दूर दूर से आए लोगों ने शहर के केंद्र के एक पार्क में पिकनिक मनाई। इस वर्ष उस पार्क का विशेष आकर्षण राजस्थानी ऊंट और घोड़े हैं। ऊंट और घोड़े की सफारी में उत्सुक भीड़ उमड़ती है। इसके अलावा डीजे बॉक्स की धुन पर युवा से लेकर बुजुर्ग तक थिरक रहे हैं। नए साल की पूर्व संध्या पर शहर के केंद्र में अराजकता से बचने के लिए पुलिस निगरानी कड़ी कर दी गई थी। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। समाप्त चैटर्जी मेमोरियल आर्ट एंड म्यूजिक कॉलेज, कला भारती, पेंटिंग, स्काल्पचार, भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी और रवींद्र नृत्ये एडमिशन चलছে। Admission open for degree and diploma courses. कला भारती, NSB Road, रानीगंज। Call 993224. नए साल के पहले सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से ड्रंक एंड ड्राइव अभियान चलाया गया। आसनसोल साउथ पुलिस स्टेशन और ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त पहल से आसनसोल के भगत सिंह मोड़ पर यह अभियान चलाया गया। कोई शराब पीकर गाड़ी चला रहा है या नहीं, इसकी जांच की गई। गाड़ी चालकों के साथ मोटरसाइकिल और कार चालकों की भी मशीन से जांच की गई। इस दौरान कमिश्नरेट ACP सेंट्रल देवराज दास, आसनसोल साउथ पुलिस स्टेशन IC कौशिक कुंडू और अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद थे। आसनसोल के लोगों ने पुलिस की इस पहल की सराहना की। মানে ড্রিঙ্ক করে করে কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে তার জন্য কিভাবে দেখছেন আপনারা এটাকে, কিভাবে দেখছেন? খুব পজিটিভিটি ম্যানারে দেখছি এটা। ড্রিঙ্ক ড্রাইভ করাটাই খুব ভালো। এবার নিউ ইয়ারতে এটা খুব ইনসিডেন্টস হয় এমনি, তো ইটস বেস্ট টু বি লাইক টু সেভ ড্রাইভ উইদাউট ড্রিঙ্কিং। আপনার নাম? মাই নেম ইজ ফারা শেখ। ब्यूरो रिपोर्ट, PBTV न्यूज। समाप्त चैटर्जी मेमोरियल आर्ट एंड म्यूजिक कॉलेज, कला भारती, पेंटिंग, स्काल्पचार, भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी और रवींद्र नृत्ये एडमिशन चलছে। Admission open for degree and diploma courses. कला भारती, NSB Road, रानीगंज। Call 993224. उत्तरी कोलकाता के श्याम बाजार इलाके में कई दीवारों पर प्रदेश में विकल्प राजनीति को लेकर पोस्टर लगाए गए हैं। इसको लेकर राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि पोस्टर किस पार्टी या संगठन के हैं। ये पोस्टर दीवारों पर कब लगाए गए, लेकिन इस पोस्टर के कारण राजनीतिक गलियारों में उत्सुकता जरूर देखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, PBTV न्यूज। स्वादिष्ट वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए अब आपके शहर में खुल गया है माँ भोजनालय। अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना तो अब कैसा शर्माना। जी हाँ, आज ही लजीज भोजन के लिए पधारे रामबागान रानीगंज के माँ भोजनालय में, जहां आपको मिलेगा देशी घी का मिट्टी बर्तन में बना हुआ देसी चंपारण मीट। इसके अलावा चिकन करी, चिकन चिल्ली, भापा इलिश, चिंगड़ी मलाईकारी,
पॉम्फ्रेट, फिश करी, मटन कोशा, सरसों पावड़ा झाल, आलू पराठा, रुई पोस्तो एवं स्पेशल स्टार चटनी। हमारे यहाँ उत्तम क्वालिटी का वेज एवं नॉन वेज थाली भी उपलब्ध है। हमारा पता है माँ भोजनालय, NSP रोड, रानीगंज, रामबाग। हमारा मोबाइल नंबर है 9475505861, 8597541873। हमारा टाइमिंग है सुबह 9 बजे से रात के 9:30 बजे तक और रविवार को शाम के 5 बजे से रात के 9:30 बजे तक। पार्सल चार्जेस एक्स्ट्रा। तो देर किस बात की, जल्दी आइए और स्वादिष्ट भोजन का लाभ उठाइए। वर्धमान नगर उत्सव के 8वें दिन जिला सुधार केंद्र के 12 जेल कैदियों ने उत्सव मैदान में नृत्य किया। जेल के कैदियों ने नगर उत्सव में खुली हवा में नृत्य करने का मौका देने के लिए नगर पालिका के प्रति आभार व्यक्त किया। कैदी बहुत खुश थे, साथ ही उन नृत्य ने सबका मन मोह लिया। वर्धमान नगर परिषद के अध्यक्ष परेश चंद्र सरकार ने वर्धमान जिला सुधार केंद्र के जेल कैदियों को वर्धमान नगर पालिका उत्सव के दौरान नृत्य प्रदर्शन करने का मौका दिया था। আমাদের ভীষণ ভালো লেগেছে এই বর্ধমান পৌর উৎসবে এসে। আমরা আগেও এসেছি, এবছর এসে আরো বেশি ভালো লাগছে। যতই আসবো ততই মনে যেন ভালো লাগবে। যদি সবাই বেরিয়ে যেতে পারে তাতে আরো বেশি ভালো লাগতো। মানে প্রত্যেক বছর যেন সবাইকে না আসতে হয় এইভাবে, সবাই এসেছে যেমন এবছর যেন আগামীতে তাকে না আসতে হয়। মানে অন্য যারা আছেন তারা আসুক, কিন্তু ভালো লেগেছে। টোটালি উৎসবটা আমাদের ভীষণ ভালো লেগেছে। স্বপন শিকদার, ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज। समाप्त चैटर्जी मेमोरियल आर्ट एंड म्यूजिक कॉलेज, कला भारती, पेंटिंग, स्काल्पचार, भारतनाट्यम, कथक, मणिपुरी और रवींद्र नृत्ये एडमिशन चलছে। Admission open for degree and diploma courses. Kola Bharati, NSB Road, Raniganj. Call 993224 RSS प्रमुख मोहन भागवत कोलकाता दौरे पर है और अपने इस दौरे के दौरान वो उपेंद्र विश्वास के घर पहुंचे थे। उपेंद्र विश्वास कुछ देर बात करने के बाद वो वहां से चले गए। He has to say, I didn't say. It was absolutely spiritual. This was. Why you break your camera? That we have. I have good deal of research on Buddhism and spirituality. So he spoke on. We both of us spoke on Indian, ancient India, Mohenjo-daro and Harappa, and kind of things, you know, very frankly and all. Nothing to do with your great politics here and there. Nothing. There are other two professors. They are here, and another one from. What subject professor, sir? The physics. They are physics. Three of them are from physics. One I don't know, Mr. Mukherjee. Another is Dr. Basu from Saha Institute of Nuclear Physics. Purely on philosophy and spiritualism. What he wants to say that we make people. Besides, many people have misconception about RSS. He says that we make people. We don't make politicians. কোন পশ্চিমবঙ্গের এই এখনের অবস্থা নিয়ে No, কোনো কথা হলো? nothing. Clearly, I thought he will ask me something about West Bengal, but nothing he spoke. যে আপনার কেমন লাগলো, মানে ওনার সঙ্গে উনি তো একটি I found that he is a very people who mushkil kya from distance. I have never seen this man. I was taken. I was shocked that RSS chief wants to see me. But yeah, this is nothing. Makes it a person of my interest in cultural anthropology, folk art, folk song, and of course investigation and crime investigation and so on and so forth. How this man is coming? I was taken, I never know. Only 2 days back I know that he is coming. Thank you, sir. Thank you. ब्यूरो रिपोर्ट,
PBTV न्यूज़। स्वादिष्ट वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए अब आपके शहर में खुल गया है माँ भोजनालय। अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना तो अब कैसा शर्माना। जी हाँ, आज ही लजीज भोजन के लिए पधारे रामबागान रानीगंज के माँ भोजनालय में, जहां आपको मिलेगा देशी घी का मिट्टी बर्तन में बना हुआ देसी चंपारण मीट। इसके अलावा चिकन करी, चिकन चिल्ली, भापा इलिश, चिंगड़ी मलाईकारी, पॉम्फ्रेट, फिश करी, मटन कोशा, सरसों पावड़ा झाल, आलू पराठा, रुई पोस्तो एवं स्पेशल स्टार चटनी। हमारे यहाँ उत्तम क्वालिटी का वेज एवं नॉन वेज थाली भी उपलब्ध है। हमारा पता है माँ भोजनालय, NSP रोड, रानीगंज, रामबाग। हमारा मोबाइल नंबर है 9475505861, 8597541873। हमारा टाइमिंग है सुबह 9 बजे से रात के 9:30 बजे तक और रविवार को शाम के 5 बजे से रात के 9:30 बजे तक। पार्सल चार्जेस एक्स्ट्रा। तो देर किस बात की, जल्दी आइए और स्वादिष्ट भोजन का लाभ उठाइए। आज रानीगंज सोस्टी गोरिया स्थित सिद्धेश्वर शिव मंदिर में रानीगंज सोस्टी गोरिया रामनवमी कमेटी की तरफ से छठ कलश का पूजन किया गया। इस दौरान यहां उपस्थित थे कमेटी के रौनक खैतान, रमेश शर्मा, अरविंद सिंह, रानीगंज विश्व हिंदू परिषद के शुभम राउत, मनीष शर्मा, लालू शर्मा, तेज प्रताप सिंह, आसनसोल भाजपा सांगठनिक जिला सभापति बप्पादित्य चैटर्जी, रानीगंज बीजेपी मंडल के एक प्रेसिडेंट देवाजीत खां, रवि केसरी, दुर्गा वाहिनी संस्था के निकिता सिंह सहित पुजारी आलोक देव पांडे, जिन्होंने पूजा अर्चना का कार्य किया। और जितने भी राम भक्त हैं वो सब तकलीफ में जी रहे थे कि कब हमारे राम को अपना घर मिलेगा। तो आज राम जी को अपना घर मिलने वाला है और उसी का आमंत्रण करने के लिए हम लोग भी सभी अपने इलाके में एक भी घर ऐसा ना बचे कि जिनके पास हमारे इस राम मंदिर का जो अक्षत है ये उन तक ना पहुंचे, कोई ये बोल ना सके कि हमें मंदिर जाने का न्योता नहीं मिला है। इसीलिए हम लोग सभी जोरों शोर से सभी घर में जाएंगे, सभी भारतीय का घर जाएंगे। रानीगंज मंडल 1 के जितने भी यहाँ बासिंदा हैं सबके घर जाएंगे। भगवान राम जी का मंदिर 22 जनवरी को। সভাপতি বাপ্পাদা, তবে বাপ্পাদা আমাদের জেলা সভাপতি থেকে সব থেকে বড় পরিচয়। বাপ্পাদা আমাদের একজন স্বয়ংসেবক এবং আজকে আমরা সেই সম্মানে রেখেই আজকে বাপ্পাদা আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন। আমি বাপ্পাদাকে আমাদের সকলের মাঝে 2-4 কথা বলার জন্য বলবো। ধন্যবাদ ভাই দেবজিৎকে। আজকে রানীগঞ্জ মন্ডল 1-এর তরফ থেকে যে আমাদের दीर्घ 500 बछरेर अभिज्ञता, 500 साल की जो लड़ाई है हम लोगों की, उस लड़ाई के बाद जो समय लगा हम लोगों को, 500 साल लग गया हमारा ही खुद का मंदिर और हमारे ही प्रभु श्री राम को अपने गृह में प्रवेश करवाना, उनके घर में विराजमान करना। इसमें 500 साल लग गए हम लोग। लेकिन ये जो 500 साल लगी है, रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़।